हेलो पेरेंट्स एंड टीचर्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्ले ग्रुप का सिलेबस। प्ले ग्रुप का सिलेबस मैंने 3 पार्ट्स में बनाया है, 3 पेजेस में। आज हम डिस्कस करेंगे प्ले ग्रुप सिलेबस का पार्ट 1 पेज 1। हम प्ले ग्रुप का सिलेबस डिस्कस करें उसके पहले बच्चों के बारे में बात ये जान लें कि एवरी चाइल्ड इज़ एन इंडिविजुअल पर्सनालिटी, रिकॉग्नाइज हिम, एक्सेप्ट हिम एंड देन गाइड हिम। हर बच्चे का एक अलग स्वतंत्र व्यक्तित्व है, उसे पहचानिए, स्वीकार कीजिए, फिर दिशा दीजिए। प्ले ग्रुप में हमारे पास बच्चे 2 to 3 इयर्स के एज में आते हैं। अब इतने छोटे बच्चों को हम प्ले ग्रुप में बुलाते हैं तो उसके पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम पहले वो डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट चिल्ड्रंस ओवरऑल डेवलपमेंट थ्रू प्ले एंड फन एक्टिविटीज़। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है कि हमें प्ले और फन एक्टिविटीज़ के द्वारा बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड द चिल्ड्रन हैप्पी एंड रिलैक्स एनवायरनमेंट। बच्चों को हमें प्ले ग्रुप में ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है जिसमें वो रिलैक्स फील करें और खुश रहें। थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड देम अ होम अवे फ्रॉम देयर होम। बच्चा सबसे ज़्यादा अपने आप को सेफ जो है वो घर में फील करता है और वहीं सबसे ज़्यादा खुश रहता है। तो प्ले ग्रुप का एनवायरनमेंट ऐसा हो कि उन्हें ऐसा लगे वो घर में हो, उन्हें खेलने, खाने और घूमने की आज़ादी हो और वो अनावश्यक तनाव में ना हो। थोड़ा डिसिप्लिन तो हम रखेंगे पर इतना ज़्यादा भी नहीं कि उन्हें तनाव फील हो। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है स्कूल रेडीनेस। हमें उन्हें स्कूल जाने के लिए तैयार करना है, इसलिए भी हम बच्चों को प्ले ग्रुप में बुलाते हैं। फिर बारी आती है कि हम कोर्स कंटेंट क्या रखते हैं उन्हें पढ़ाने के लिए। तो प्ले ग्रुप में हमने फॉर्मल स्टडीज़ वाले पार्ट जो है कंटेंट्स को कम रखा है। जनरल अवेयरनेस जो चीज़ें हैं वो हमने ज़्यादा रखी हैं। तो सबसे पहले हम उन्हें बताएंगे अबाउट फैमिली। ये बताइए कि हम जिनके साथ रहते हैं वो मेंबर्स होते हैं हमारी फैमिली। तो कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, कुछ बच्चों के साथ उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं। तो उन्हें हम पहले बताएंगे ये फैमिली होती है और उसके बाद इंडिविजुअली पूछेंगे कि उनकी फैमिली में कौन कौन है। फिर फैमिली के मेंबर्स को वो कैसे बुलाते हैं, वे अपनी मम्मी को क्या बोल के बुलाते हैं, मॉम बोलते हैं, मम्मा बोलते हैं, माँ बोलते हैं, पापा को क्या बुलाते हैं, डैडी, डैड, ऐसे। फिर अबाउट होम हम उन्हें बताएंगे जिस जगह पर हम एक साथ रहते हैं ये मेंबर्स, वो हमारा घर होता है। फिर घर में हमारे बहुत सारे रूम्स होते हैं, जैसे हम जो सोते हैं वो हमारा बेडरूम होता है और हम जहाँ नहाते हैं वो बाथरूम होता है, मम्मी खाना बनाती है वो किचन होता है, इस प्रकार से। फिर हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे उपयोग की। तो जैसे बैठने के लिए सोफ़ा होता है, सोने के लिए बेड होता है, टीवी पर प्रोग्राम देखते हैं, एसी फैन चलाते हैं जब हमें गर्मी लगती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, तो प्रायः ये चीज़ें घरों में होती हैं, ये बताएंगे। उसके बाद इंडिविजुअली ये पूछेंगे कि आपके घरों में कौन कौन सी चीज़ें हैं। फिर व्हीकल्स भी होते हैं, कार, बाइसिकल, स्कूटर, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा। ये भी हर घर में अलग अलग होते हैं। तो हम इन्हें पहले बताएंगे ये घरों में होती हैं और आपके घर में क्या क्या है ये फिर पूछेंगे। फिर नो योर सराउंडिंग्स। बच्चों को अपने सराउंडिंग्स को जानना बहुत ज़रूरी है। वो अपने आसपास देखें क्या क्या चीज़ें हैं और समझें। हम ये उनमें समझ डेवलप करने की कोशिश करेंगे और उनके ऑब्जर्वेशन को मीनिंगफुल बनाएंगे। इसीलिए हम उन्हें सराउंडिंग्स के बारे में बताते हैं। उनसे हम पूछते हैं कि जब आप घर से निकलते हो तो आपको क्या क्या दिखाई देता है। तो जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें लोग दिखाई देते हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज, कार्स, बसेस, बाइसिकल्स, बच्चे दिखते हैं बाइसिकल चलाते हुए, बसेस दिखती हैं सड़क पर, कभी कभी कुछ एनिमल्स भी दिखाई दे जाते हैं, डॉग्स हैं, काउज हैं एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें घर से बाहर हमें दिखाई देती हैं। सबसे पहले हम उन्हें बताएंगे, बार बार बताएंगे और फिर उनसे जब समझ उनको आ जाए तब इंडिविजुअली पूछेंगे। तो पेरेंट्स एंड टीचर्स, ये चीज़ें जब हम बताएंगे तो हमको एक बात ये याद रखनी है कि हम इन चीज़ों के बारे में
उन चीज़ों के पिक्चर सामने रख करके या मॉडल सामने रख करके बताएं, तभी बच्चा जो है वो समझ सकेगा, वरना सिर्फ बोलने से उसको इमेजिन करना बहुत मुश्किल होगा। तो आप बुक्स हैं, फ्लैश कार्ड्स हैं, चार्ट्स हैं, कैलेंडर्स, इस प्रकार से पिक्चर्स उनके सामने दिखा के इन चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। फिर बारी आती है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की। तो पर्सनालिटी के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसको अलग अलग भागों में बांट करके हमने उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ जो है वो प्ले ग्रुप के सिलेबस के तीनों पार्ट में इंक्लूड की हुई है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉर फिजिकल डेवलपमेंट। ऑल टाइप ऑफ प्ले एंड बॉडी मूवमेंट एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टली रिलेटेड टू फिजिकल डेवलपमेंट। हमारे बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड और प्ले एक्टिविटीज़ जितनी हैं वो फिज़िकल डेवलपमेंट का पार्ट होती हैं। फिज़िकल डेवलपमेंट को भी हमने दो पार्ट में बांटा है। पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट के लिए हम क्या करा सकते हैं। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट के लिए हमने क्रॉलिंग, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग, थ्रोइंग, कैचिंग, पुशिंग, पुलिंग और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ बच्चों को करा सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक्टिविटीज़ आप एक ही पैटर्न से एक ही तरीके से ना कराएं, उसमें बच्चे को बोरियत होती है। जैसे आपको क्रॉल कराना है, पहले सीधे बच्चों को क्रॉल कराइए एक एक करके, कभी दो बच्चों को एक साथ करा लीजिए, कभी उनको अपनी प्लेस पर ही जंप करने बोलिए, कभी किसी एक बड़ा सर्कल बना के उसके अंदर जंप करने बोलिए। इस प्रकार से आप उन अलग अलग तरीके से इन एक्टिविटीज़ को करा सकते हैं। तो पेरेंट्स एंड टीचर्स, यहाँ पर प्ले ग्रुप सिलेबस का पार्ट 1 ख़त्म होता है। मैं बार बार पेरेंट्स और टीचर्स इसलिए आपको एड्रेस करती हूँ क्योंकि सिलेबस जो है उसको जानना टीचर के लिए तो ज़रूरी है ही, पेरेंट्स के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज़ आप चलते फिरते काम करते बच्चों से घर में करा सकते हैं। तो जब बच्चा स्कूल में करेगा और घर में भी करेगा तो ये चीज़ें स्ट्रेंथन हो जाएंगी, वो ज़्यादा अच्छे से सबको सीख पाएगा और समझ पाएगा। तो अब सिलेबस ख़त्म हुआ तो मैं वीडियो भी यहाँ ख़त्म करना चाहूँगी। बस जाने के पहले आपसे एक ये रिक्वेस्ट है कि इस सिलेबस को अप्लाई कीजिए, बच्चों पर पढ़ाइए और अपने एक्सपीरियंस मुझे शेयर कीजिए। तो फिर अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगी प्ले ग्रुप सिलेबस का पार्ट 2 पेज 2। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।